नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला में किलाधीश महंत मैथिली रमण सामूहिक संस्कार शरण एवं अधिकारी सूर्य प्रकाश शरण के संयोजन में श्री रामलला वैदिक गुरुकुल पाठशाला के बटकों का सामूहिक योग्य वित्त संस्कार संपादित कराया गया। आचार्य सदाशिव तिवारी के आचार्यत्व में आयोजित इस योग्य वित्त संस्कार के मौके पर बटुक ब्रह्मचारियों को लक्ष्मण जिलाधीश महंत श्री शरणदास ने दीक्षोपदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि योग्य वित्त संस्कार के बाद ही ब्राह्मण बालक द्विज कहलाते हैं और वह वेद पाठ के अधिकारी होते हैं। उन्होंने कहा कि वैदिक परंपरा में 8 वर्ष की आयु तक ब्राह्मण बालक का योग्य वित्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह वेद पाठ के अयोग्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा में जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। इन योग्य वित्त संस्कार का बड़ा महत्व है और इस महत्व को सभी माता पिता एवं अभिभावक को समझना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि तभी आपके बच्चे सुसंस्कारित जीवन जीते हुए कुल, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को जानकर उसका निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि योग्य वित्त संस्कार से ही बच्चों की बुद्धि, बल और तेज आएगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की शस्त्र ही उसकी वाणी है और उसके वाणी को ओजस्विता वेदाध्ययन से ही आएगी। इस मौके पर अधिकारी सूर्य प्रकाश शरण ने कहा कि ओम योग्यवित्त परम पवित्र प्रजापृत्वहंसम पुरुषतात आयुष्मग्रम प्रतिपुंचम भूम शुभम योग्यविंत तेजः। इस मौके पर कानपुर से महंत सीताकांत शरण, सतगुरु कुटी के महंत अवध किशोर शरण, महंत अमित कुमार दास, आचार्य शिव शंकर वाजपेयी, महंत अवध बिहारी शरण, आचार्य ऋषि शरण काशी के, आचार्य प्रियांश धर द्विवेदी, आचार्य आलोक मिश्रा एवं वरिष्ठ दास सहित सैकड़ों श्रद्धालु शिष्य परिकर मौजूद रहे। आज आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला एवं श्री रामलला वैदिक गुरुकुल के तत्वाधान में और आचार्य सदाशिव जी के आचार्यत्व में और हमारी जो है उपस्थिति में जो है कार्यक्रम परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से हुआ। लगभग 108 बच्चों का संकल्प उपनयन संस्कार का था, जिसमें लगभग 60 से 70 बच्चे आए। बहुत कम समय में लगभग 10 दिनों की तैयारी रही और सारे बच्चे आए, सबका उपनयन हुआ और अगले साल और बृहद रूप से उपनयन होगा। लगभग लगता है अगले साल बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि ये दूसरे वर्ष उपनयन यहाँ हुआ है। तो लोगों के मन में जिज्ञासा बहुत दिखी। अगले साल मध्य प्रदेश और भी अन्य राज्यों से बहुत भारी संख्या में देहात के जितने ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय हैं, सभी वर्णों के लोग आएंगे और वो उपनयन कराएंगे, क्योंकि यहाँ जो है अवस्था 8 वर्ष दी गई है ब्राह्मण की, क्षत्रिय की 12 और शूद्र की 16 वर्ष की अवस्था है। 3 वर्ण है, तो यहाँ तो अवस्था का वो न रखते हुए जो मान लीजिए कि बहुत दिनों से छूटे हैं, कोई 20 वर्ष के, कोई 22 वर्ष के, कोई 15 वर्ष के हैं, तो उन सब का प्रायश्चित करा करके उपनयन संस्कार कराया जा रहा है और ये उपनयन संपन्न रहा। परम पूज्य महाराज जी ने हमारे सतगुरुदेव भगवान आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला के महंत श्री मैथिली रमण शरण जी महाराज ने सबको कृपा करके गायत्री मंत्र की दीक्षा दी आग्रह करने पे, और आज से बच्चे गायत्री मंत्र का जप करेंगे और वैदिक कर्मकांड और वेदारंभ और अन्य कर्मकांड विषयों का अध्ययन करेंगे और आगे जाकर के पारंगत होंगे और देश के कोने कोने में जाकर के परचम लहराएंगे और सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे कानपुर के महंत स्वामी श्री सीताकांत शरण जी महाराज और सतगुरु कुटी के महंत श्री अवध किशोर शरण जी, अमित कुमार दास जी महाराज और आचार्य सदाशिव जी, आचार्य आलोक मिश्र जी, वाचस्पति आचार्य प्रियांश जी और आचार्य जो है सभी आचार्य आए और हमारे सतगुरु सदन के आचार्य ऋषिकेश जी और जो है और भी अन्य आचार्य आए और रामलला गुरुकुल के सभी जो पूर्व में जिनका उपनयन हो गया और लगभग 7-8 महीने से अध्ययन कर रहे हैं। रामलला गुरुकुल के 25 से ज़्यादा छात्र और सारे कार्यकर्ता और लक्ष्मण किला के जितने भी विद्यार्थीगण, संतगण, सबका सहयोग रहा
और सबका आशीर्वाद रहा। ये कार्यक्रम संपन्नता की ओर है और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अगले साल भी और भव्य रूप से। इनके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि बिना उपनयन के जो है ये अपनी जो भी इनका वर्ण है वो वर्ण के पूर्ण नहीं माने जाएंगे। जैसे ब्राह्मण है, बिना उपनयन के वो ब्रह्मणत्व को नहीं प्राप्त होंगे। क्या उनका ब्रह्मणत्व जो है उनका त्याग, तपस्या और अध्ययन, अध्यापन, कर्मकांड, मंत्र जप ये सब है। जब तक इनका उपनयन नहीं होगा तब तक ये पूजा कराने के योग्य नहीं है, ये पूजित होने के योग्य नहीं है। हाँ, और विद्या अध्ययन के भी योग्य नहीं है। तो विद्या अध्ययन भी इनके उपनयन से मिलेगा और पूजन कराएंगे भी और पूजित भी होंगे, क्योंकि ये भगवान के रूप है। बटुक भगवान कहा गया है, ये सबको भगवत स्वरूप ही माना गया है। आज इन सबको देवता के समान बना करके इनका उपनयन हुआ है। और आचार्य जी वेदारंभ, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद सभी वेदों का जो है अध्यापन ये करा रहे हैं संक्षिप्त रूप में। और आगे इन लोगों को जहाँ भी देश में मन होगा वहाँ जा करके अध्ययन अध्यापन करेंगे और वेद जो भी वेद पसंद होगा उनको ये लोग पढ़ेंगे। और रामलला गुरुकुल तो है ही, हम लोग का संकल्प है और आचार्य सदाशिव जी का ऐसा संकल्प है कि 108 गुरुकुल खोलना है पूरे भारत में, जो कि एक अयोध्या में राम मंदिर के निकट श्री सनकादिक आश्रम में, वहाँ पे श्री रामलला वैदिक गुरुकुल संचालित है। दूसरा गुरुकुल श्री बालाजी गुरुकुलम हांसी हरियाणा नंदनगर में, जहाँ पे 200 बच्चों के रहने की उत्तम व्यवस्था है। और वहाँ निःशुल्क इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पे रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी की भंडार है। और महाराज है वहाँ आचार्य दिनेश पुरी जी की इच्छा है कि यहाँ बच्चे आकर के अध्ययन करें और रामलला गुरुकुल के ही द्वारा वहाँ बच्चे जाएंगे और वहाँ अध्ययन करेंगे। मेन कार्यालय यहाँ होगा। कानपुर में भी अभी चल रहा है प्रयास, कानपुर में भी गुरुकुल खुलेगा धीरे धीरे पूरे देश में। और हमारे बस्ती से आए हैं आचार्य जी आए हुए हैं और इनका भी आभार। ये अच्छे कथा और श्रीमद् भागवत के अच्छे वक्ता है। आचार्य अर्जुन जी है जो कि इस पे भी काम कर रहे हैं। गुरुकुल में इनका भी मन लग रहा है, तो इनका भी आभार। और जितने माता पिता आए हैं बच्चों के, उन सबका आभार। और हम चाहेंगे कि इन सब के जो बच्चे छूट गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जा करके सबको अगले साल फिर से लाए। सबका संपर्क सूत्र के माध्यम से बताया जाएगा और अगले साल बृहद रूप से यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसको कहते हैं जनेऊ धारण करना। 16वें संस्कार में एक संस्कार यह भी है यज्ञोपवीत संस्कार। तो पूर्व काल में, वैदिक काल में जो बताया गया, तो यज्ञोपवीत की अवस्था 8 वर्ष, किंतु इस कलिकाल में जो है अवस्थाएं बढ़ जाती है। ब्राह्मण वेद पढ़ने का अधिकारी और वेद पढ़ाने का अधिकारी तभी होता है जब यज्ञोपवीत उसका हो जाता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी जाती है ब्राह्मणों को, तो वह ब्राह्मण कहलाता है, द्विज कहलाता है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद द्विज कहलाता है और वह वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकारी हो जाता है। और जो मंत्र दिया जाता है उससे विद्या, बुद्धि, बल सबकी प्राप्ति होती है। और ब्राह्मण का वचन ही शस्त्र है। क्षत्रियों का शस्त्र तलवार है, तो ब्राह्मणों का शस्त्र वाणी है। तो वाणी की कृपा से ब्राह्मणों ने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए हैं। जितने भी राजा के मंत्री होते थे सब ब्राह्मण होते थे। राम जी के जितने मंत्री थे सब ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण के बिना इस सृष्टि का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मण किला में आज आचार्य सदाशिव और सूरज शरण जी मिलकर के यज्ञोपवीत संस्कार किए, लोगों को बताए कि निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार होगा। अपने माता पिता के साथ बच्चे आए हैं और लक्ष्मण किला में विधिवत शास्त्रीय परंपरा से यह संस्कार दिया गया है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चों का मन विद्या अध्ययन में लगे। कितने बच्चों का यहाँ पे हुआ है और कितने बच्चों को किया गया है? अरे करीब 60-70 बच्चे हैं। संख्या तो 100 की करने की थी, लेकिन बच्चे नहीं आ पाए, नहीं मिल पाए। 108 का संकल्प था, लेकिन 60-70 बच्चे आ गए हैं। उनका जो है सुबह से जो नियम होता है यज्ञोपवीत में, वो सारी क्रियाएं संपादित हो गई हैं। और हमने गायत्री मंत्र कर दीक्षा दे करके बच्चों को आशीर्वाद दिया है कि सबका जीवन मंगलमय। भविष्य के लिए करने के लिए लाइसेंस मिला है। वेद तभी पढ़ने का अधिकारी ब्राह्मण होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के वेद का अधिकारी नहीं होता है। तो आज से वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए।
महाराज जी ये बताइए कि जनेऊ पहनने के बाद क्या इन लोगों को सावधानी बरतनी है इससे? अरे जनेऊ पहनने का मतलब है कि जो विधि है उसका कि यदि हम शौच आदि क्रिया करें, लघुशंखा आदि क्रिया करें, तो हमारा जनेऊ जो है नाभि के नीचे न रहे, वह जो कान पे रख जाए। और सूतक काल में वह धागा जनेऊ जो है शुद्ध हो जाता है। हर पूर्णिमा को यज्ञोपवीत बदलने का नियम है, गायत्री मंत्र जपने का नियम है, इससे हमारा जो जनेऊ सुरक्षित रहता है। यदि हमारा जनेऊ खंडित हो जाए तो हम उसको बदल लें स्नान करने के बाद। और किस